अगरचे नहीं बोलेगी तो मैं तेरे को खत्म कर दूंगा। मैं तुझे इस दुनिया से ही मिटा दूंगा। तू बोलेगी, जुबान को खोल छोकड़ी और मुख से बोल, नहीं तो मैं तेरे को लास्ट वार्निंग दे रहा हूं। अगरचे तू नहीं बोली तो इसी त्रिशूल से तेरा शीश उतार करके माँ काली के चरणों में समर्पित कर दूंगा। बोल छोकरी। जय माँ काली, जय माँ काली, जय माँ काली, जय माता। धन्य है बाबा, धन्य है। आज 12 वर्ष बाद राजकुमारी के मुख से आवाज सुना है। राजकुमारी जी की आवाज वापस करके मेरा सर गर्व से ऊंचा हो गया और दुश्मन के मुंह में कालिख लग गया। बाबा राजकुमारी जी को एक नई जिंदगी दिया है, तो कोई ऐसा उपाय कर दे कि ताकि वो शय दोबारा राजकुमारी के ऊपर हमला ना करे। आओ बेटी, आओ मेरे पास आओ बेटी। जाओ बेटी, आओ 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 बेटी आओ। जय माँ काली की, जय माँ काली की। ये लो, मुट्ठी बंद कर लो। जाओ पिताजी को दे करके आओ। जाओ। बाबा जी, ये तो अंगूठी है, इस अंगूठी को क्या करना होगा? ये अंगूठी नहीं है, हमारी ताकत है। ये हमारी शक्ति है। माँ काली का नाम लेकर के बिटिया के हाथ में डाल दो। जय माँ काली की, जय माँ काली, जय माँ काली की। जाओ। अब ये अंगूठी जब तक इस लड़की के हाथ में पड़ी रहेगी, इसकी आत्मरक्षा करती रहेगी। अब कोई भी जादू टोना इस लड़की के ऊपर चल नहीं पाएगा। कोई भी शैतान अब इस लड़की को छू भी नहीं पाएगा। अगर से छूने की गलती कर दिया तो जल करके खाक हो जाएगा। यही नहीं, आज के बाद कोई भी तलवार की धार अब इस लड़की के जिस्म को काट नहीं पाएगी। अगर से किसी दुश्मन ने ऐसा किया भी तो तलवार की धार मुड़ जाएगी, दुश्मन के हाथ कांप जाएंगे, तलवार छूट करके जमीन पे आ जाएगी, लेकिन बिटिया का एक भी बाल टेढ़ा नहीं होगा। आज के बाद कोई भी बारूद की ताकत अब इस लड़की के जिस्म को उड़ा नहीं सकती है। अगर से किसी दुश्मन ने ऐसा किया भी तो बारूद इसके बॉडी से टच होकर के पानी बन करके बह जाएगा, लेकिन बिटिया का एक भी बाल टेढ़ा नहीं होगा। लेकिन अंगूठी गायब नहीं होनी चाहिए, नहीं तो आप जाने, आपका काम जाने। बेटी, अंगूठी को संभाल कर रखना, अंगूठी गायब नहीं होना चाहिए। और बाबा जी, अगर आपका हुक्म हो तो अब मैं अपने राजमहल वापस जाना चाहते हैं। आप बेशक जा सकते हैं, आपको रोकने वाला कौन है? आप जा सकते हैं। चलो बेटी, माँ से आशीर्वाद लो और बाबा जी के प्रणाम करो। हम सब लोग राजमहल वापस चलते। आइए बलवीर सिंह, सब लोग हमारे साथ आओ। बाबा जी, हम तो हमेशा आपके पास दर्शन के लिए आते जाते रहेंगे। आपका हमेशा कल्याण होता रहेगा। जय। हेलो, और ये आगे इसी राजा के यहाँ जो अभी आया था, इसी के कोर्ट में पहुंचा, जॉब के लिए रिक्वेस्ट किया। मैंने कहा कि महाराज, मैं बहुत पढ़ा लिखा हूँ, मैंने ग्रेजुएशन किया है। अगर आपकी नजरें इनायत हो जाए मुझ पर और कोई छोटी मोटी नौकरी मेरे को मिल जाए तो मेरी आर्थिक स्थिति में सुधार आ जाए और 2 वक्त की मेरे को रोटी मिल जाए। इसने मेरा नाम पूछा। मैंने कहा मेरा नाम कृपा शंकर चतुर्वेदी है। न जाने कौन सी बात इसके अंदर आ गई, ये आग बबूला हो गया और क्रोधावेश में आकर के मेरे को धक्के मार करके कोर्ट से बाहर कर दिया। क्या करता, मैं इसका एक बाल भी तो नहीं उखाड़ सकता था, क्योंकि ये असम का राजा है,
एक प्रेसिडेंट है, लेकिन इसी प्रतिशोध में मैं जरूर उठा कि मुझे से ब्राह्मण का इसने अपमान किया, इसका बदला चुकाऊंगा। एक मार्ग नजर आया। सबसे पहले मैंने इसी शहर असम का जादू लिया, फिर बंगाल का जादू लिया, कामरू और कामाख्या का जादू लिया, फिर लास्ट में